भर्तृहरि जी के द्वारा रचित नीति शतक का तृतीय श्लोक है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। अज्ञः जो कुछ न जानता हो, मूर्ख हो, उसे सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। जो विशेषज्ञ हैं, विशेष ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, उनको तो सरलतम रूप से, अत्यधिक सरलता से तुष्ट किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। परंतु थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर दुर्विदग्ध हुए अहंकार करने वाले, जो अति अल्प ज्ञान प्राप्त कर अहंकार से चूर हो जाते हैं कि मैं तो ज्ञानी हूँ, उनका तो साक्षात ब्रह्मा जी भी रंजन नहीं कर सकते, उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आजकल बहुत से अधिकतम जन आपको मिल जाएंगे जो हमारी परंपराओं पर, धार्मिक मान बिंदुओं पर, शास्त्रीय आचार विचार व्यवहार पर, इन सब पर प्रश्न पर प्रश्न, आक्षेप पर आक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तो धर्म को नहीं मानते, जो मानते हैं वे पूर्णतः धर्म को नहीं मानते। पूर्णतः धर्म अर्थात परंपरा से वर्णाश्रम, वैदिक शुद्धि के आचार व्यवहार विचार आदि के नियम आदि आदि, जो पूर्णतः धर्म को भी मानते हैं, वे भी आचार्यों की बातों पर प्रश्न चिन्ह ही उठाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी कारण होता है कि खोखला बांस जो होता है वह बहुत बचता है। तो ऐसे जो आधुनिक शिक्षा से पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट जुटाए रखे हैं, तो ऐसे लोग आधुनिक विद्या या आधुनिक विधा से पढ़े हुए लोग हैं। वे आधुनिक विधा से शोध आदि के पक्षधर हैं। मैं इतना पढ़ा हूँ, इसका अभिमान ढो रहे हैं। बहिर्मुखता के पक्षधर हैं। ऐसे लोग वेदोक्त मर्यादा आदि का पालन नहीं करते, केवल प्रश्न ही प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना हमारी संस्कृति में कोई ऐसा निषिद्ध नहीं है। कहीं पुराणों को देखें, अभी नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसमें देखें, श्री रामचरितमानस देखें, सब प्रश्नोत्तर का ही तो विस्तार है, संवाद है, प्रश्नोत्तर है। परंतु धर्म का ध भी नहीं जानते और कर्मकांड के गूढ़ रहस्यों पर, उपासना की प्रक्रियाओं पर, वेदांत के स्तर पर प्रश्न ही प्रश्न करते जाते हैं। केवल खंडन मात्र करने के लिए ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि कौन सा प्रश्न करके इनको फंसा दूं। कुछ सीखने के लिए इनकी जिज्ञासा नहीं होती। जो अज्ञ होते हैं, कुछ नहीं जानते, वे प्रामाणिक गुरुओं की बातों को, आचार्यों के उपदेशों को मानकर तुष्ट हो जाते हैं, रंजित हो जाते हैं। जो विशेष गुण अवगुण के भेद को जानते हैं, ऐसे तत्ववेत्ता जो अत्यंत सरलता से ज्ञान की बातों को ग्रहण कर रंजित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान के आभास से गर्वित है, स्वयं को पंडित और जानकार मानने लगा है, उसे तो सामान्य मनुष्य की क्या कहें, ब्राह्मण गुरु का क्या कहें, मृत्युलोक के आचार्य का क्या कहें, ब्रह्मलोक से अगर ब्रह्मा जी भी प्रयास करें, ब्रह्मलोक से यदि ब्रह्मा जी भी प्रयास करें कि अज्ञान का पट हटाकर ज्ञान से रंजन कर दें, इनका प्रसन्न कर दें, क्योंकि सज्जनों वास्तविक सुख तो विवेक से ही प्राप्त होता है और विवेक के मूल में ज्ञान ही होता है।
तो ब्रह्मा जी ने भी, अगर ब्रह्मा जी भी ऐसे लोगों को समझाने में असफल ही हो जाएं, ऐसे गर्वीले, ग्रहण करने की क्षमता से हीन मनुष्यों को तुष्ट करने में अक्षम हो जाएं या असफल हो जाएं, यह संभव है। अतः सार यह है, ज्ञान ग्रहण करने वाले रंजन करने योग्य तो दो ही होते हैं। एक अज्ञ जो कुछ नहीं जानते, जानने के ज्ञान के अधिकारी हैं वे, और दूसरे जो सब कुछ जानते हैं। इन्हीं दो के रंजन में प्रयास अपेक्षित है। इन्हीं दो के रंजन के प्रयोजन से उपदेश सार्थक और आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।